कुरम में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। लोअर कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद समेत 7 अफराद जख्मी। डीसी कुरम को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और उनके मुहाफिज को हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डीसी जावेदुल्ला महसूद सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे कि 40 से 50 नामालूम शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार और 2 एफसी एहलकार भी शामिल हैं। वाक़े के बाद 3 माह बाद रोजाना होने वाले काफिले को सिक्योरिटी खदशात पर रोक लिया गया। 80 गाड़ियों के काफिले के जरिए खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया पाराचनार पहुंचाई जा रही थी। सरकारी जराये के मुताबिक मकामी अफराद को अपने माबैन मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करना होगी। अगर मजमूम कार्रवाइयां जारी रही तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कुव्वत से हरकत में आएंगे। तुर्बत के इलाके न्यू बहमन में बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 40 से ज्यादा जख्मी। धमाके के दौरान करीब से गुजरने वाली एसएसपी खींच की गाड़ी भी जद में आई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तुर्बत धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले इंसान कहलवाने के लायक नहीं। दुख की घड़ी में सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। डीसी कुरम पर फायरिंग का वाक़या अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है, अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर शरपसंद अनासर की मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन की बहाली के लिए हुकूमत और अमायदीन की कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ इलाके में मौजूद कहा, शरपसंद अनासर ने अमन की कोशिशों पर वार किया। वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हालात पर काबू पा लिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही गाड़ियों का काफिला रवाना हो जाएगा। सदर ममलिकत और वजीर आजम का दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कुरम में फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम के दुश्मन फसाद फैलाना चाहते हैं, अवाम शरपसंद अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं, इंसानियत के दुश्मनों का सफाया करके दम लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने हमले को इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, ऐसी कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी डीसी कुरम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पर कोई उज़र काबिले कबूल नहीं हो सकता। मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहती थीं, मजमूम अज़ाइम नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते में है, अमन के क़याम के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP सरबरा एमल वली की मुलाकात। डीसी कुरम पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी और एमल वली खान का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अक़ीदत। हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालिबा तहरीरी शक्ल में न आए तो मुश्किलात हो सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नाबानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शिनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर होता है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा, मुआशी एजेंडे पर मलपैरा हुकूमत की कोशिश है सियासी दर्जा हरारत न बढ़े। खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, कौन कौन से मुतालबात शामिल करें। तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी की बैठक 1.5 घंटे बाद होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत इजलास में मेंबरान मुज़ाकराती अमल पर राय देंगे। बैकडोर राब्तों समेत दीगर अमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दामात और कानूनी मुकदमात पर भी तबादला ख्याल होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशां, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म की SMEs के लिए कर्ज की फराहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत। विफाकी काबीना में 15 नए चेहरे शामिल करने की तैयारियां। PTI के मुनहरिफ अरकान को भी काबीना में जगह मिलेगी। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। काबीना में तौसी 10 जनवरी से पहले होने का इम्कान है। काबीना में शमूलियत के लिए नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अरकान असम्बली के राबिते, काफ लीग और MQM ने भी मजीद एक वजारत मांग ली। मुआविनीन ने खुसूसी वज़ीर आज़म के लिए 10 से 15 नाम ज़ेर गौर हैं। नए नामों में अली जाहिद, हफीज दरेशक, दलाल चौधरी, शहजरा मनसब खरल और वजीहा अकरम शामिल। सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, डॉक्टर मुख्तार बरत और राना मुबशिर शामिल। अकलीत रुकन में खीलदास कोहिस्तानी, ताहिर खलील संधू के दरमियान मुकाबला। बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं सदर आसिफ जरदारी मफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। जिला अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। जिना अस्पताल बगैर सरबराह के चल रहा है, मसला हल न हुआ तो खुद तयनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अदालत ने अस्पताल के सरबराह को इसलिए निकाला कि वो डेपुटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। पीर तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबराह मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले कराची के मसाइल उनके पैदा करदा नहीं, लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे। सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी है। सूबाई हुकूमत ने बदउनवानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सूबाई हुकूमत पर वार। कहा मैट्रिक और इंटर बोर्ड में कराची के नौजवानों के साथ जुल्म किया गया। अंदरून सिंध के नताइज और कामयाबी की शरह को जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध को अपनी नाहली तस्लीम करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। 10 साल में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेजात में इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज़्यादा है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में ख़वातीन रोजगार में भी सबसे पीछे हैं। हर साल 50 लाख अफराद का आबादी में इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत के लिए बोझ है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल में आलमी बैंक 20 अरब डॉलर देगा। बाकी 20 अरब डॉलर आलमी बैंक के 2 ज़ैली इदारों से मिलेंगे। प्रोग्राम का मकसद नज़रअंदाज शोबों को बेहतर बनाना है। रवा माह के वस्त में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी कंट्री पार्टनरशिप 2025 ता 35 के तहत होगी। छब्बीस नवंबर के एहतजाज के केसेस। ATC इस्लामाबाद में मजीद 40 PTI कारकुनों की जमानतें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए मचलकों के वज़ीर हाई का हुक्म। उधर GHQ हमला केस की समात जज की रुख्सत के बाद 6 जनवरी तक मुलतवी।
یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کی کارروائیاں جاری، مزید 5 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کے مطابق ملزمان میں عبد المجید، محمد نقاش، امجد چھما، محمد شبیر اور شاہد اقبال شامل۔ ملزمان نے شہری کو کشتی کے ذریعے یونان بھجوانے کے لیے 42 لاکھ روپے بٹورے۔ ایف آئی اے اسلام آباد زون کا بھی چھاپا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری ملزم حسن بٹ پکڑا گیا۔ ملزم سابق پولیس ملازم نکلا۔ پاکستانی شہری کا اپنی پولش بیٹی کو ماں کی اجازت کے بغیر پاکستان لانے کا انکشاف۔ پولینڈ کی خاتون نے بیٹی کو شوہر سے واپس لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا کہ سندھ کا رہائشی عدیل خان بیٹی انیتا مریم کو 3 سال قبل بغیر اجازت پاکستان لایا۔ عدالت بیٹی کو بازیاب کرائے۔ ہائی کورٹ نے باپ اور بیٹی کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے لیے JIT بنانے کی ہدایت۔ نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے مجھے کئی حد تک جو ہے نقصان ہوا ہے، جس کے باعث جو ہے اور بھی جو لوگ ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کو بھی جو نیٹ کی وجہ سے نا شدت کا سامنا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کو زیادہ تر پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ انٹرنیٹ جو سست ہے، جس کی وجہ سے کام جو ہے نہیں ہو رہا۔ جی انٹرنیٹ کی سپیڈ کئی ماہ سے بہت کم ہے، جس وقت کی وجہ سے ہماری آن لائن کلاسز میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کے بہت سارے مسائل ہیں، یہاں سپیڈ نہیں آتی، یہاں ایشوز ہیں پاکستان میں، اور جس کی وجہ سے فری لانسرز ہیں، گرافک ڈیزائنرز ہیں، ان کے پاس کلائنٹ آنا بند ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے IT سے وابستہ کاروبار کو نقصان۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ہونے والے معاشی نقصانات میں پاکستان سر فہرست۔ پاکستان کو 2024 میں تقریباً $1.5 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ VPN کا جائزہ لینے والی ویب سائٹ کے مطابق عالمی سطح پر انٹرنیٹ میں خلل 88,788 گھنٹے جاری رہا۔ اس سے مجموعی طور پر کئی ممالک کو تقریباً $8 ارب کا مالی نقصان ہوا۔ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس نے مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ کمیشن حاصل کرنے والے 79 افسران میں 50 مڈشپ مین اور 29 SSC کورس افسران شامل۔ شام کے مضافاتی علاقے میں زہریلے مادوں سے بھری خفیہ لیبارٹری کا انکشاف۔ امریکی میڈیا کے مطابق جرامنہ میں موجود لیب کو کیمیائی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیب سے ملے نمونوں کی جانچ اور دستاویزات کا مکمل معائنہ کیا جائے گا۔ قازقستان میں 95 کاروں کے درمیان تصادم، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق حادثات کی وجہ موسم کی خرابی تھی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔